हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एज यू नो, हमने 6th और 7 के कुछ जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट किए थे। तो आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर को शुरू करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है कि किस तरीके से जो हमारी फसलें हैं वो पैदा की जाती हैं, और मैनेजमेंट का मतलब है किस तरीके से उनको मैनेज किया जाता है। कि यही तो नहीं होता कि बस फसल पैदा की और काम ख़त्म हो गया, उसको बाद में स्टोर किस तरीके से करना है, पकने से पहले उसकी देखभाल किस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैनेजमेंट में आती हैं। तो हम सबको पता है कि जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, या बहुत तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं वो पैदा की जाती हैं यहाँ पे, और वो भी मौसम के हिसाब से और जगह के हिसाब से। यानी इंडिया के ही किसी एक कॉर्नर में उसी टाइम पे किसी तरीके की फसल होगी, और दूसरे किसी भी इंडिया के किसी दूसरे हिस्से में दूसरी किस्म की जो फसल है वो पैदा की जाएगी। सो हम क्रॉप को कैसे डिफाइन करेंगे? क्रॉप यानी फसल, when plants of the same kind are cultivated at one place on large scale is called क्रॉप। यानी फसल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ही तरीके के बहुत सारे प्लांट जब एक ही जगह पे कल्टीवेटेड किए जाएंगे, यानी पैदा किए जाएंगे एक ही प्लेस पे लार्ज क्वांटिटी में, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। ये नहीं है कि 4-5 हमने पेड़ लगाए किसी भी चीज़ के और उसको हम बोलेंगे कि ये फ्रूट दे रहा है तो ये क्या होगी? क्रॉप होगी। नहीं, बल्कि बहुत सारे एक ही तरीके के जो प्लांट्स हैं जब एक जगह पर हम पैदा करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। तो इंडिया में क्लासिफिकेशन है जो क्रॉप्स की वो मौसम के हिसाब से की गई है, और जो क्रॉप होती है हमारी उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होती है खरीफ और दूसरी होती है रबी। यानी क्रॉप कितने तरीके की होगी? 2 तरीके की। पहली है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं? द क्रॉप्स विच आर shown in rainy season are called खरीफ क्रॉप्स। यानी वो फसलें जो वर्षा ऋतु में या रेनी सीजन में पैदा की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या होंगे? मेज़ यानी मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये कुछ फसलों के एग्जाम्पल हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, और उनको हम किस नाम से जानते हैं? खरीफ की क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। रेनी सीज़न इंडिया में कब से कब तक होता है? जून से सितंबर, जून टू सितंबर। जून से सितंबर के बीच में जो क्रॉप्स हम पैदा करते हैं उनको क्या बोलेंगे? खरीफ की क्रॉप्स बोलेंगे। दूसरी जो मौसम के हिसाब से डिवाइड की गई थी वो थी रबी की फसलें। रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होंगी? द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। जो सर्दी के मौसम में फसलें उगाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं?
रबी की फसलें बोलते हैं। एग्जाम्पल होगा हमारा वीट यानी गेहूँ, ग्राम यानी चना, पी मटर एंड मस्टर्ड यानी सरसों। तो विंटर सीज़न कब से कब तक होता है इंडिया में? विंटर सीज़न को हम मानते हैं अक्टूबर से मार्च जो होता है हमारा, अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च के बीच में जो फसलें उगाई जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? रबी की क्रॉप्स बोलेंगे। दो ही तरीके से फसलों को डिवाइड किया गया है, रबी और खरीफ की जो फसलें होती हैं उन्हीं के आधार पर हमारी जो इंडिया में क्रॉप है उसका प्रोडक्शन किया जाता है और मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसका मतलब है कि खेती करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मान लो हम कोई भी क्रॉप जो है अपने खेत में लगाते हैं, तो उस क्रॉप को लगाने से लेकर जब तक वो पक के तैयार हो जाएगी, बाद में उसको स्टोर करने तक की जो जो भी प्रोसेस होती हैं वो मैनेजमेंट या जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती हैं उनके अंडर आती हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रोसेस होती है हमारी, वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। अब देखेंगे हम कौन सा स्टेप पहले आएगा। सबसे पहले आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोयल। प्रिपरेशन ऑफ सोयल। दूसरा है शोविंग। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ है इरिगेशन। फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग एंड लास्ट है स्टोरेज। तो ये जो हमारे 7 स्टेप हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, शोविंग, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये जो 7 स्टेप हैं वो पूरी जो हमारी जो फसलें होती है, चाहे वो किसी भी तरीके की हों, खरीफ की फसलें हों या रबी की फसलें हों, सबके लिए की जाती हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से की जाती हैं। यानी मान लो हमारी जो क्रॉप्स हैं, हमें एक बार तो मेज लगाना है और एक बार लगाना है वीट, तो उसके लिए वीट के लिए अलग तरीके से हम ये स्टेप करेंगे और मेज के लिए अलग तरीके से हमारे जो स्टेप है ये करेंगे। स्टेप यही होंगे, सिर्फ उनको करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को किस तरीके से हम तैयार करेंगे कि मिट्टी तो बनी बनाई होती है ना, खेत में मिट्टी नहीं होगी तो कैसे उगाएंगे, लेकिन उस मिट्टी को उस फसल के हिसाब से कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्यू इंचेस ऑफ द टॉप soil is loosened and turned with the help of plow
होए एट्सेट्रा। यानी सॉयल प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारे खेत की सॉयल है उसकी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको हम क्या करेंगे, खोखली कर देंगे या और उसको पलट देंगे। और ये जो पलटने का और उसको खोखली करने का काम है वो प्लोए या होए से होगा। प्लोए जो है हमारा हल को बोलते हैं और जो होए होती है हमारी वो लोहे की बना हुआ एक यंत्र होता है या एक तरीके की मशीन होती है जो सोयल को पलटने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें दूसरा जो हमारा वो होगा, दूसरा स्टेप है, उसमें क्या होगा कि ये जो हमारा लूज़ करने का या पलटने का हमारा जो काम है, लूज़न करने का यानी सोयल को खोखली करने का काम है, वो किस तरीके से और भी कर सकते हैं। लूज़न सोयल, loosen soil help in growth of earthworm and microbes which increase fertility of soil। अब सबसे पहले जब हमने बोला कि सोयल को खोखला करना पड़ेगा और उसको पलटना पड़ेगा तो हमारे दिमाग में एक बात आई होगी कि ऐसे के ऐसे भी तो हम उसमें क्रॉप लगा सकते हैं, लेकिन क्यों हम उसको पलटेंगे और फिर उसको लूज़ करेंगे, इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो लूज़ करने के पीछे एक रीज़न होता है कि जो हमारी जो सोयल होती है उसमें अर्थवॉर्म पाया जाता है, एक तरीके का ये जो हमारा माइक्रोब्स होता है अर्थवॉर्म या बाकी जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए हमें सोयल को पलटना पड़ता है। वो सोयल की नीचे वाली लेयर में होते हैं, जैसे ही ऊपर वाली लेयर में आएंगे वो क्या करेंगे कि सोयल को खोखला करना शुरू कर देंगे और अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करते हैं, सोयल में ऐड करते रहते हैं। और जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी सोयल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है उनके वेस्ट मटेरियल से, क्योंकि इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है अर्थवॉर्म का और माइक्रोब्स का, उससे हमारी जो सोयल है उसमें न्यूट्रिएंट की जो कमी हो जाती है वो क्या करती है, ऐड हो जाती है इनकी वजह से। जो अर्थवॉर्म होता है उसको फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है, अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थवॉर्म है वो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने का काम करता है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, वीड्स आर रिमूव्ड। तीसरा स्टेप होगा वीड्स आर रिमूव्ड बिफोर शोइंग सीड्स। अब हमारा जो खेत है वो अगर काफ़ी टाइम तक खाली पड़ा रहता है, यानी एक फसल उगाई थी हमने वो क्या किया, काट ली, उसके बाद कुछ टाइम के लिए खेत जो हमारा खाली पड़ा रहता है तो उसमें वीड्स उग जाते हैं, यानी जो ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। तो उनको बीज लगाने से पहले या नई फसल लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उखाड़ना पड़ता है। तो तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, वीड्स रिमूव करेंगे अपने खेतों से। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है प्लोए फील्ड आर प्लॉटेड फील्ड, प्लॉड फील्ड, इसको हम बोलेंगे जुता हुआ खेत, या जिस खेत में से हल के साथ हम मिट्टी को पलट देते हैं उसको बोलते हैं प्लॉट फील्ड। हैज़ बिग soil pieces which must be broken। यानी जो जुता हुआ खेत है या जिस खेत में हमने हल लगा के उसको लूज़ कर दिया था उसमें क्या था, बहुत बड़े बड़े सोयल के पीसेस थे
बहुत बड़े बड़े सोयल के पीस हो गए थे। ये जो बड़े सोयल के पीस होते हैं इसको क्रम्स बोला जाता है। तो ये जो क्रम्स होते हैं इनको क्या करना होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है ताकि जो सारी खेत की जो मिट्टी है वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देन फील्ड इज, लास्ट पार्ट होगा जो, फील्ड इज लीव्ड, लेवल्ड, field is leveled for showing। फील्ड इज लेवल्ड फॉर शोविंग का मतलब होता है कि हमारा जो खेत है उसको जैसे ही हमने क्या किया, जोत दिया, सोयल के बड़े बड़े पीस थे उनको भी तोड़ दिया, लेकिन जो मिट्टी है हमारे खेत में वो ये भी हो सकता है ना, किसी जगह ज़्यादा पड़ी हो उस ज़मीन पे, किसी जगह कम हो, तो एक लेवल में कर देते हैं ताकि जब हम उसमें पानी छोड़ें तो पानी जो है वो एक फ़्लो में पूरे के पूरा जो खेत है उसमें जा सके और सारी जो फसलें हैं उनको मिल सके। अदरवाइज़ जो हमारी फसलें हैं वो पानी और जो न्यूट्रिशन है सही अमाउंट में अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है एक छोटा सा हमारा नोट है, यानी मैन्योर इज एडेड in soil before tilling it because it increase fertility of soil। सॉयल प्रिपरेशन में एक स्टेप और हम क्या कर सकते हैं कि जब हमने अपनी सॉयल जो है उसको लूज़ किया और टर्न किया, उससे पहले हम मैन्योर को क्या करेंगे, खेत में फैला देंगे। यानी जो हमारा गाय भैंस का पुराना गोबर होता है, गोबर की जो खाद होती है, उसको क्या करेंगे, पूरे खेत में फैला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सोयल को हम पलट देंगे। इससे क्या होगा कि जो पहले वाली फसल थी उसने जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए थे हमारी अर्थ से, वो सारे के सारे जो हैं दोबारा से ऐड कर दिए जाएंगे मैन्योर की हेल्प से। और इससे क्या होगा कि जो फर्टिलिटी है यानी उपजाऊ शक्ति जो होती है हमारी धरती की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड वाटर शुड बी एडेड, एक स्टेप और होगा कि जो वाटर है वो ऐड किया जाएगा। वाटर शुड बी एडेड, शुड बी एडेड before showing weeds, before showing weeds, before showing seeds, कि जो हम खेत में बीज लगाते हैं उस बीज लगाने से पहले हम क्या करेंगे, खेत में पानी दे देंगे ताकि जो हमारी जो मिट्टी है वो नरम हो जाए और जो बीज है वो आसानी से बैठ पाए। तो इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ये हैं हमारे खेती के औजार, यानी जो सॉयल प्रिपरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको किस किस की हेल्प से हम पूरा करते हैं, वो जो हैं इसमें क्या आएंगे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में आएंगे। सबसे पहला हमारा प्लोए को बोलते हैं हम हल।
जो प्लोय है, प्लोय मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स। जो प्लोय होता है यानी जो हल होता है वो लकड़ी का बना होता है, और जो दो बैल का एक जोड़ा होता है हमारा, वो क्या करते हैं, इसको चलाने में हेल्प करते हैं। पहले टाइम पे हम क्या यूज़ करते थे, प्लोय यूज़ करते थे सोयल को पलटने के लिए। आजकल जो है ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, और ट्रैक्टर के पीछे जो होए होती है या कुछ अदर जो हमारे मशीनें होती हैं वो लगा के सोयल को पलटने का काम किया जाता है। प्लोय इज़ यूज्ड for tilling the soil, adding fertilizer to crop and for removing weeds। प्लोय का यूज़ क्या क्या होगा कि सोयल को पलटने में, फर्टिलाइज़र्स को ऐड करने में यानी मिक्स करने में। फर्टिलाइज़र जो है वो हाथ से डाल सकते हैं, मैन्योर जो है हम हाथ से डालते हैं, उसके बाद उसको मिक्स किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हल की हेल्प से कर सकते हैं। और वीड्स जो होते हैं वो भी अगर मिट्टी को हम हल से एक बार पलट देंगे तो आसानी से हाथों से फिर निकाल सकते हैं। दूसरा इम्प्लीमेंट या दूसरा औजार क्या है, होए। इट इज़ सिंपल टूल which is used for removing weeds and losing the soil। ये भी एक तरीके का हमारा क्या होता है, औजार होता है यानी इम्प्लीमेंट होता है, जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, वीड को निकालने और सोयल को लूज़ करने में या उसको खोखली करने में होए का भी जो यूज़ है हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कल्टीवेटर। कल्टीवेटर plowing is done by tractor driven cultivator। यानी जो खेत जोतने का काम है हमारा वो किसकी हेल्प से भी हो सकता है, कल्टीवेटर की हेल्प से भी हो सकता है। पहले जो कल्टीवेटर होए होते थे वो क्या होते थे कि ट्रैक्टर से ऑपरेट किए जाते थे। आजकल जो हैं कंप्यूटर से ऑपरेट होने वाले भी आते हैं, यानी वो पीछे से किसी को ध्यान नहीं देना पड़ता कि जो मिट्टी का लेवल है वो एक जैसा हुआ है या नहीं हुआ है। जो कंप्यूटर है उसमें लेवल फिक्स कर दिया जाता है और इस हिसाब से जो हमारी कल्टीवेटर या जो होए है वो क्या करती है, पूरे जो खेत है उसको एक लेवल में कर देती हैं। सो गाइस, ऐसे ही वीडियोस के लिए, साइंस की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, मतलब नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें बाकी के जो स्टेप्स हमारे रह गए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइस।